मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए ताजा हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किए गए इन हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस घटनाक्रम ने न केवल अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में बने संघर्ष विराम को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ा दी है। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर इसके दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं आखिर ये नया टकराव कैसे शुरू हो गया। अब हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थी। दोनों देशों के बीच एक अंतिम समझौता भी बन गया था और एक समझ भी बनी थी ताकि लगातार बढ़ते सैन्य टकराव को रोका जा सके। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब हॉर्मुज के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हो गया। अमेरिकी प्रशासन ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित तत्वों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके में स्थित कई सैन्य प्रतिष्ठानों, रडार केंद्रों, ड्रोन भंडारण स्थलों और निगरानी प्रणाली पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। अब यहाँ वॉशिंगटन का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल समुद्री जहाजों और अमेरिकी हितों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था। अब इस पे ईरान ने कैसा जवाब दिया है ये भी समझ लीजिए। अमेरिकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरान ने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलों और ड्रोन दाग दिए। अब ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को निशाना बनाया है और यह हमला अमेरिकी कार्रवाई का सीधा जवाब था। बहरीन में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं कुवैत ने अपनी वायु रक्षण प्रणाली सक्रिय कर दी। स्थानीय प्रशासन की माने तो अधिकांश मिसाइलें और ड्रोनों को हवा में ही रोक लिया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब ट्रंप ने भी यहां चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपनी आक्रामक गतिविधियां नहीं रोकता है तो अमेरिका सैन्य अभियान को और आगे बढ़ा देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों, सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के बयान के बाद ये संकेत मिलने लगे हैं कि अमेरिका अतिरिक्त सैन्य संसाधन भी क्षेत्र में भेज सकता है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, आखिर बहरीन और कुवैत को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये पहली बार है नहीं जब ऐसे निशाने बनाए गए हों। अब ईरान ने सीधे अमेरिका पर हमला करने के बजाय बहरीन और कुवैत को क्यों चुना है, अब ये समझिए। दरअसल इन दोनों देशों में अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय स्थित है, जो फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। दूसरी ओर कुवैत में अमेरिकी वायुसेना और थल सेना के कई बड़े सैन्य अड्डे हैं। इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी अभियानों के लिए कुवैत एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र माना जाता है। ऐसे में ईरान के लिए इन ठिकानों को निशाना बनाना अमेरिका को संदेश देने का एक तरीका माना जा रहा है। तब सवाल है, क्या इससे संघर्ष विराम टूट गया? कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए एक अंतरिम समझ बनी थी, लेकिन अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस समझ का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने पहले हमले किए, इसलिए जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने समझौते की शर्तों को तोड़ा है और इसलिए उसने आत्मरक्षा में जवाब दिया। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच शांति वार्ता लगभग ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। इन देशों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात है और यहाँ कई सामरिक सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं और अगर संघर्ष और बढ़ता है तो पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध की चपेट में भी आ सकता है। यही कारण है कि कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है और नागरिकों के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी। तेल महंगा होने से परिवहन, बिजली उत्पादन, उद्योगों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर दुनिया भर की महंगाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां भी इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क लगा सकती हैं। अब इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा ये भी समझिए।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है या तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा उर्वरक, परिवहन और अन्य कई क्षेत्रों पर भी असर पड़ सकता है। भारत की बड़ी संख्या में आबादी खाड़ी देशों में ही काम करती है। यदि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर बन सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों की माने तो अगर कूटनीतिक प्रयास विफल रहे तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ईरान के साथ उसके क्षेत्रीय सहयोग भी जुड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका के साथ कई खाड़ी देश और पश्चिमी सहयोगी देश खड़े हैं। ऐसे में किसी भी बड़े सैन्य कार्रवाई का असर पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। हालांकि अधिकांश देश अभी भी युद्ध को टालने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर दोनों देशों की ओर से सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो संघर्ष और व्यापक हो सकता है। वहीं अगर कूटनीतिक चैनल सक्रिय हुए तो तनाव कम होने की संभावना भी बनी रहेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। बहरीन और कुवैत पर हुए हमलों ने ये साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया की स्थिति अभी बेहद नाजुक है। अगर जल्द समाधान नहीं निकलता है तो इसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ सकता है। ऐसे में आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।